नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। और सबसे पहले बात, शुक्रवार को रांची में भड़की हिंसा के बाद आज राजधानी रांची के हालात सामान्य है। शांति कायम करने के मकसद से सड़क पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। अभी शहर के कई इलाकों में धारा 144 लागू है और सड़कों पर लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने का निर्देश दिया है। वहीं शहर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और लोगों के किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आने की बात कही गई है। बता दें कि निलंबित बीजेपी प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान के बाद शुक्रवार को रांची में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा में 12 लोग घायल भी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। तो हिंसा के बाद हालात सामान्य हुए हैं, लेकिन अभी भी जो धारा 144 है वो लागू है। राजधानी रांची में जिस तरह से शुक्रवार को हिंसा भड़की है, अब हालात जो है वो सामान्य हो चुके हैं। शांति कायम करने के मकसद से सड़क पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। अभी शहर के कई इलाकों में धारा 144 लागू है। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अभी इस वक्त की बात करें तो किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी, आज की बात करें तो माहौल अब पहले की अपेक्षा दुरुस्त हो गई है, क्योंकि कल जिस तरह से जो घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में यह दहशत थी कि कहीं इस तरह की घटना फिर ना हो। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन और जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने इस घटना के बाद उन सभी चीजों पर लगाम लगाई और जिस तरह से कल पत्थरबाजी और कह सकते हैं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं संशय की स्थिति थी कि क्या इसके बाद इस तरह की घटना होगी या नहीं। पर हर एक जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और जिस इलाके में यदि पूरे मेन रोड की बात करें जहां पे यह घटना घटी थी, उस इलाके में अब भी जो लोग हैं उनके लिए नहीं खोला गया है रास्ता और 144 धारा लागू की गई है। और लगभग 8 से 10 थाने ऐसे हैं जहां पे 144 धारा लगाई गई है, यानी 4 लोग से अधिक वहां पे कोई भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस पे त्वरित कार्रवाई हुई थी कल प्रशासन की तरफ से और इस मामले को एक तरह से कह सकते हैं कि सुलझाया गया समय रहते। और आज की यदि बात करें तो सुबह से ही जो पदाधिकारी हैं, जिले के जितने भी अधिकारी हैं, हर एक जगहों पर जांच कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति पहले की तुलना में ठीक हो रही है या नहीं। पर जिस तरह से सुबह से ही माहौल जरूर शांत है, पर जितने भी दुकान हैं रांची की यदि सिर्फ बात करें तो रांची में सभी दुकानें आज बंद हैं और कई संगठनों ने बंद की घोषणा भी की थी। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट किया है कि वे बंद में बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कों पे नहीं निकलेंगे, क्योंकि सभी जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उन्होंने स्वतः सभी दुकानें बंद की हैं। तो देखना होगा कि अब स्थिति को धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है और जो संख्या है लोगों की वो भी आज दिन भर जो सड़कों पे लोग निकलते थे जिस तादाद में, उसकी अपेक्षा देखा जाए तो 6 फुट लोग ही आज बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि दुकानें भी बंद है, सभी तरह का जो व्यवसाय है पूरा बंद है। और जो नेटवर्क की बात करें तो कल से ही उस पर पाबंदी लगाई गई है, किसी तरह की नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं कर रही है और कल शाम से ही नेटवर्क पे पाबंदी लगाई गई थी और जो आज दिन भर भी जारी है। अब देखना होगा कि क्या जो नेटवर्किंग है उसकी शुरुआत कब की जाती है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क बंद होने के कारण किसी भी जो कंपनी की जो नेट है वह काम नहीं कर रही है, ताकि जो कल जो घटना घटी है उसमें अफवाह का माहौल थोड़ा ना बने आगे, इस वजह से नेट बंद किया गया है। और देखना होगा कि प्रशासन इस पर फिर आगे का उनका आदेश क्या होता है, कब से इसे सुचारू रूप से नेटवर्किंग की व्यवस्था की जाती है। हालांकि कल की अपेक्षा जो घटना हुई थी उसके बाद अब स्थिति थोड़ा पटरी पे आने लगा है और जो लोग हैं वे भी रांची की यदि बात करें तो अमन पसंद है। शुरू से ही अमन पसंद रांची जाना जाता था और जो लोग हैं इस चीज को भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं शांति कायम करने में सबकी एक योगदान है जो आम लोगों का है वह भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सभी जगहों पे जो पुलिस बल की तैनाती है वह की गई है। रात भर हर एक इलाके में पुलिस बल की गश्ती भी जारी थी और फिलहाल जितने भी रैप या फिर जो अन्य कंपनियों की टुकड़ियों को लगाया गया है इस मार्फत, तो वे भी अपने जो स्थान है वहाँ पे डिप्यूट है। हालांकि कई मजिस्ट्रेटों की भी उसमें तैनाती की गई है ताकि इस तरह की घटना या फिर किसी तरह की किसी को
प्रॉब्लम ना हो सके। जी बिल्कुल संदीप, जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनके द्वारा कह सकते हैं फ्लैग मार्च किया गया है शांति व्यवस्था जो है वो कायम करने के लिए, और फिलहाल हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आगे पुलिस की रणनीति क्या होगी, क्योंकि हालात तो सामान्य हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की थी जिसके बाद इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया, धारा 144 लगा दी गई है, लोगों के सड़कों पर आवाजाही पर भी रोक है। जी, अगर मैं बात करूं पुलिस की कार्रवाई को लेकर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो पुलिस महकमा उपद्रवी है उनकी पहचान करने लेकर के जो सीसीटीवी फुटेज या जो भी फुटेज किन्हीं भी माध्यमों से उसको बहुत बारीकी से लिया और उसमें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग उपद्रवी है। और एक बात जो है छन करके सामने आई है कि इसमें जो उपद्रवी है वो एक खास किस्म के विस्फोट में थे, जो न सिर्फ रांची बल्कि जो दूसरी जगह जुड़ा हुई है उन सब जगहों पे तार कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक खास ड्रेस कोड वाले व्यक्ति जो है वो जो लोग हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व नजर आए हैं पत्रबाजी में, और वही जो है जो भीड़ को भड़काने की उकसाने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ये सारे तथ्यों को लेकर के जो पुलिस महानिदेशालय का वो सारी चीजों को देख रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी जो कंट्रोल रूम है इसमें आईजी जो रांची जोन के जो आईजी हैं उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें आईजी के अलावा डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, सिटी एसपी हैं, डीसी हैं और तमाम जो पुलिस के और जो खुफिया विभाग के जो अधिकारी हैं वो है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एसटीएफ के भी जो एसपी हैं वो भी मौजूद हैं, जो मुख्यालय नक्सल की जो एसपी हैं प्रियंका मीना वो भी उस बैठक में उपस्थित है। और इन सारी चीजों को लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग जो अभी चल रही है उसमें इन सारी चीजों को, सारे तथ्यों को सामने रख करके आगे की रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जितने तमाम जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री खुद उन्होंने जो है वो अपील की थी जनता से, के रांची की जनता से कि इन सारी चीजों को देखते हुए एक संयम बरते और किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि अगर आप हिंसा में शामिल होते हैं, जुर्म के बागी होते हैं, कानून अपना कार्रवाई करेगा चाहे आप कोई भी हो। तो मुख्यमंत्री ने भी एक सीधे तौर पे इन सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से रांची में घटना घटी, रांची में घटना की जानकारी मिलने के तत्काल बाद जो देवघर और बासुकीनाथ के दौरे पे राज्यपाल थे अपने परिवार के साथ, वो तत्काल वहां से रांची लौटे। देर शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब लौटने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी मुख्यमंत्री से फोन पे ली और इसके साथ ही डीजीपी से भी बात की और डीजीपी को हिदायत किया कि जो भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो इस तरह के आगे घटना ना हो इनको लेकर के भी एक ठोस रणनीति पे काम करें। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उन्होंने भी एक तरफ जहां इस घटना की भर्त्सना की है, वहीं दूसरी जो है उन्होंने सरकार से अपील की है, सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटना में जो भी शामिल, जो भी उपद्रवी हैं उनकी पहचान कर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी तेज हुई है। अगर हम प्रमुख विपक्षी दल अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उन्होंने भी ट्वीट करके और प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मीडिया से बात करके उन्होंने इस बात को कहा है कि जो ये है ये हेमंत सरकार के तुष्टीकरण का नतीजा है और हेमंत सरकार पूरी तरह फेल है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। रघुवर दास ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है और उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की है कि मुख्यमंत्री जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं और इस तरह की घटनाएं घट रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी ने भैरव सिंह ने जो डीजीपी को पत्र लिख करके, क्योंकि भैरव सिंह जो हिंदपीढ़ी में रहने वाले उनके घर पे भी उपद्रवी तत्वों ने पत्रबाजी की थी और ये भैरव सिंह वही भैरव सिंह है जो एक बार मुख्यमंत्री का काफिला रुकने को लेकर के चर्चा में की गिरफ्तारी हुई थी, तो उनके घर भी काफी पथराव हुआ था। तो उन्होंने डीजीपी से पत्र लिख करके व्हाट्सएप पे मदद की मांग की थी और कहा था कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके परिवार की जान खतरे में है। उस पत्र की जो है एक निकाल करके बाबूलाल मरांडी ने भी जो है डीजीपी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई करें। तो इस तरह से कहा जाए तो बात इस तरह की घटना को अमन शांति है उसको बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सियासत जो है
वो भी अपने चरम पे है। इन सारी चीजों को लेकर के सियासत चल रही है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मनोज जी। तो सियासत भी चरम पर है और फिलहाल फ्लैग मार्च के बाद हालात सामान्य हुए हैं। अब धीरे धीरे जो जिंदगियां हैं वो पटरी पर लौट रही है सड़कों पर, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो कम देखने को मिल रही है।